नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव CBS क्लासेस फॉर ज्योग्राफी में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 11 के भूगोल विषय में दूसरे लेसन के भाग 2 का अध्ययन करेंगे, जो कि पहले भाग में हम लोग, जैसा कि लेसन का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, तो पहले भाग में हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के कुछ नियमों की चर्चा कर चुके हैं। जैसा कि जो नियम हम पढ़े, इसमें शुरुआत जो हुई वह पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के हुई। फिर यह सोचा गया, ये जानकारी प्राप्त हुई या स्पष्ट हुआ कि जिस प्रक्रिया से अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ है, ठीक उसी प्रक्रिया से उसी समय पृथ्वी का भी निर्माण हुआ है। फिर आगे चल करके ये स्पष्ट हुआ कि जिस प्रकार से अन्य ग्रहों एवं पृथ्वी का निर्माण हुआ है, ठीक उसी प्रकार से उसी समय हमारे सौरमंडल का भी निर्माण हुआ है। तो इन सब बातों को लेकर के विद्वानों के द्वारा अलग अलग समय में अलग अलग परिकल्पनाएं दी जाती रही। समय बीतने के साथ ये स्पष्ट हो गया कि जिस प्रक्रिया से, जिस प्रोसेस से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ठीक उसी प्रक्रिया या वही प्रोसेस जो है वह सौरमंडल, तारों, ग्रहों आदि के निर्माण से संबंधित है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति या ग्रहों की उत्पत्ति को लेकर के जो आधुनिक सिद्धांत है, वह सौरमंडल, वह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। और आज के समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है वह है बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी आधुनिक सिद्धांत या एडिंग कर लेंगे। आधुनिक सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के, सौरमंडल की उत्पत्ति को लेकर के, पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के, ग्रहों की उत्पत्ति को लेकर के जो आधुनिक थ्योरी प्रस्तुत की जाती है वह बिग बैंग थ्योरी प्रस्तुत की जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी, ग्रह आदि की उत्पत्ति के लिए एक ही प्रक्रिया जिम्मेदार है या एक ही प्रोसेस से सभी की उत्पत्ति हुई है। बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन सर्वप्रथम बेल्जियम के जॉर्ज लेमेटेयर, बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? बेल्जियम के जॉर्ज लेमेटेयर। इसकी विशद व्याख्या, बिग बैंग थ्योरी की विस्तृत व्याख्या जो हुई वह हुई 1894 से 1896 ईस्वी में, या इसके बीच में, वो भी रॉबर्ट वेगनर के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट वेगनर के द्वारा। इसके बाद कई प्रयोगों से कई विद्वानों ने यह सिद्ध किया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। हालांकि कुछ ऐसे भी विद्वान आए जिन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर यह बताया कि ब्रह्मांड स्थिर है। अगर ब्रह्मांड स्थिर है
तो बिग बैंग थ्योरी जो है वह गलत हो जाती है। पर आज के समय में ये स्पष्ट हो चुका है, कन्फर्म हो चुका है कि ब्रह्मांड में लगातार विस्तार होता जा रहा है और ब्रह्मांड में जो आकाश गंगाएं हैं, मिल्की वे है, वो दूर दूर होती जा रही हैं। इसको सर्वप्रथम 1920 में कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, आकाश गंगाएं हमसे दूर होती जा रही हैं या एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, इसको 1920 में होयल ने, कौन? होयल ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया। अब आज के समय में यह स्पष्ट हो चुका है कि ब्रह्मांड जो है स्थिर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में लगातार विस्तार हो रहा है और आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। ब्रह्मांड में अगर विस्तार होगा तो आकाश गंगाएं दूर होती जाएंगी। इसको आप एक प्रयोग के माध्यम से भी देख सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे आप एक बालून ले लीजिए, छोटा बालून, छोटा बालून ले लें और उस पे जगह जगह पर मार्क लगा दें। आप उस पे जगह जगह पर मार्क लगा दें और बालून को और बड़ा फुलाएं, बालून में हवा डालें, बालून का आकार और बड़ा करें, तो देखेंगे कि जो आपने निशान लगाया है उनके बीच में दूरी बढ़ गई है। इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मांड का विस्तार होने से आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। यद्यपि कुछ विद्वानों ने यह बताया कि ब्रह्मांड स्थिर है, पर आधुनिक प्रयोगों से यह बिल्कुल सिद्ध हो चुका है कि ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा है और आकाश गंगाएं जो है एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब आइए हम लोग फिर लौटते हैं बिग बैंग थ्योरी पर। बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट का सिद्धांत जो है क्या कहता है? देखिए, अगर बिग बैंग थ्योरी को ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए मान लिया जाए, सही मान लिया जाए, तो आज के लगभग किताब में आपके 13.7 अरब वर्ष पहले, 13.7 अरब वर्ष पहले, यानी कि लगभग इसको हम लोग 15 अरब भी पढ़ सकते हैं ताकि हमको याद करने में आसानी रहे, क्योंकि ये दशमलव आज हट जाए। तो लगभग आज के 14 या 15 अरब वर्ष पहले हमारा ब्रह्मांड एक ठोस पिंड के रूप में रहा होगा, जिसका तापमान एवं घनत्व जो रहा होगा वह अनंत रहा होगा, जिसका तापमान, घनत्व, द्रव्यमान ये सब अनंत रहा होगा। तो आज के लगभग 15 अरब साल पहले इस पिंड में विस्फोट हुआ और विस्फोट होने से इसका द्रव्यमान, इसका पदार्थ जो कुछ था वह काफी कम समय में काफी दूर फैल गया और दूर फैलने से ऊर्जा की उत्पत्ति हुई और ऊर्जा जो है वह द्रव्यमान में कन्वर्ट होने लगी। तो धीरे धीरे कुछ पिंडों का निर्माण होना शुरू किया और यह जो पदार्थ थे, काले पदार्थ रहे होंगे, ये काफी दूर तक कुछ ही सेकंड में फैल गए थे या कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनट में ब्रह्मांड काफी विस्तृत हो चुका था और जिससे तमाम धूल कण, गैस आदि ब्रह्मांड में फैल गए। इन धूल कणों का आपस में समूहन होने लगा, गैसों का समूहन होने लगा, जिससे आगे चल करके आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ और इन आकाश गंगाओं में विस्फोट होने से तारों का निर्माण हुआ और
तारों में विस्फोट होने से ग्रहों का और ग्रहों में विस्फोट होने से उपग्रहों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार देखा जाए तो ब्रह्मांड, आकाशगंगा, सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह आदि के निर्माण के लिए एक ही थ्योरी है, एक ही सिद्धांत है, सभी का निर्माण एक ही प्रक्रिया से हुआ है और वह प्रक्रिया है बिग बैंग प्रोसेस या बिग बैंग थ्योरी। देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में।